1944 में दिलीप कुमार की पहली मूवी आई थी ज्वार भाटा और ये मूवी एवरेज रही थी। उसके बाद 1945 में आई थी प्रतिमा, ये मूवी फ्लॉप रही थी। उसके बाद 1946 में आई थी मिलन और ये मूवी सुपरहिट रही थी। उसके बाद 1947 में आई थी जुगनू और ये मूवी सुपरहिट रही थी। उसके बाद 1948 में आई थी शहीद और ये मूवी सुपरहिट रही थी। उसके बाद 1948 में एक और आई नदिया के पार और ये मूवी सुपरहिट रही। उसी साल उनकी एक और मूवी आई मेला और ये मूवी हिट रही थी। उसके बाद इसी साल इनकी एक और आई घर की इज्जत और ये मूवी फ्लॉप रही थी। उसके बाद 1948 में आई थी अनोखा प्यार और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। उसके बाद 1949 में आई थी शबनम और ये मूवी हिट रही थी। उसके बाद 1949 में आई थी अंदाज और ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही थी। उसके बाद 1950 में आई थी जोगन और ये मूवी हिट रही थी। उसके बाद 1950 में एक और आई बाबुल और ये मूवी हिट रही थी। उसके बाद 1950 में एक और आई थी आरजू और ये मूवी सेमी हिट रही थी। उसके बाद 1951 में आई थी तराना और ये मूवी सेमी हिट रही थी। उसके बाद 1951 में एक और आई हलचल और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। उसके बाद 1951 में आई थी दीदार और ये मूवी हिट रही थी। उसके बाद दिलीप कुमार की 1952 में मूवी आई थी संगदिल और ये मूवी एवरेज रही थी। उसके बाद 1952 में एक और आई दाग और ये मूवी हिट रही थी। उसके बाद 1952 में आई थी आन और ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही थी। उसके बाद 1953 में आई थी चंदी रानी और ये मूवी फ्लॉप साबित हुई थी। उसके बाद 1953 में आई थी शिकस्त और ये मूवी एवरेज रही थी। उसके बाद 1953 में एक और आई फुटपाथ और ये मूवी सेमी हिट रही थी। फिर उसके बाद 1954 में आई थी अमर और ये मूवी एवरेज रही थी। उसके बाद 1955 में आई थी आज़ाद और ये मूवी सुपरहिट साबित हुई थी। उसके बाद 1955 में आई थी उड़न खटोला और ये मूवी हिट रही थी। उसके बाद 1955 में एक और आई इंसानियत और ये मूवी सेमी हिट रही थी। उसके बाद 1955 में आई थी देवदास और ये मूवी सुपरहिट साबित हुई थी। उसके बाद 1957 में आई थी नया दौर और ये मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। उसके बाद 1957 में आई थी मुसाफिर और ये मूवी एवरेज रही थी। तो ये थी दिलीप कुमार की 1944 से लेके 1957 तक की मूवी लिस्ट। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।